आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी में कोहरे संग फिर से लौटेगी सर्दी, मौसम विभाग ने जारी किया घने कोहरे का अलर्ट। आनंद सिंह को सोनू मोनू का खुला चैलेंज, छोटे सरकार के गढ़ में सेंध। चाय वाले की वजह से गई 13 लोगों की जान, डिप्टी सीएम अजित पवार का चौंकाने वाला खुलासा। चीन की गुंडागर्दी रोकने के लिए मैदान में आया अमेरिका, फिलीपींस के साथ अटूट रिश्ता देख भड़क उठा ड्रैगन। मादीपुर में राहुल गांधी की रैली, कांग्रेस की वापसी की रणनीति पर नजर। क्या मोदी शाह केजरीवाल की जान से खेलना चाहते हैं, आतिशी ने भाजपा पर साधा निशाना। हमास से नई जंग, गाजा में सीजफायर लागू होते ही नेतन्याहू की सेना वेस्ट बैंक में हुई एक्टिव। सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट आई सामने, एडमिशन फॉर्म पर दोस्त अफसर के दस्तखत। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को 50 दिन पूरे, सामने है एक लक्ष्य, गेम चेंजर और फतेह का कम तमाम। और भारतीय टीम के लिए चेन्नई में बन रहा गजब संयोग, दूसरे टी20 में अंग्रेजों को आ जाएगा पसीना। प्रदेश में मौसम ने फिर से करवट ली है। बृहस्पतिवार सुबह देर तक पूर्वी यूपी, अवध और सिराही के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। इसकी वजह से कई इलाकों में दृश्यता प्रभावित हुई और तापमान में गिरावट देखी गई। 8 डिग्री सेल्सियस के साथ अयोध्या प्रदेश सबसे ठंडा रहा और 28.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रयागराज सबसे गर्म रहा। बृहस्पतिवार को पश्चिमी विक्षोभ के कारण आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर आदि जगहों में बूंदाबांदी हुई। वहीं घने कोहरे की वजह से अयोध्या, वाराणसी और अमेठी में दृश्यता शून्य तक पहुंच गई, जबकि लखनऊ, बाराबंकी, गाजीपुर, शाहजहांपुर और नजीबाबाद आदि में दृश्यता 50 मीटर तक सिमट गई। मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच गैंगवार जारी है। शुक्रवार सुबह मोकामा के हमजा गांव में अंधाधुंध फायरिंग की गई। यह फायरिंग मुकेश के घर पर हुई थी। मुकेश वही है जिसके घर पर सोनू मोनू ने ताला लगा दिया था और फिर अनंत सिंह वहां पहुंचकर ताला तोड़ दिए थे। पहले सुबह फायरिंग होने से गांव में हड़कंप मच गया। सोनू मोनू पर ही गोली बरसाने का आरोप लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मुकेश के घर के सामने कई खाली खोखे पड़े हुए मिले। गोलीबारी की घटना से मुकेश का परिवार दहशत में है। मुकेश के घर में ताला मारने को लेकर ही विवाद शुरू हुआ था। अनंत सिंह और सोनू मोनू में तानातानी जारी है। बता दें कि बुधवार को बाहुबली अनंत सिंह पर फायरिंग हुई थी। उनकी गाड़ी और उनके समर्थकों को निशाना बनाते हुए दर्जनों राउंड फायरिंग हुई और इसका आरोप सोनू और मोनू गैंग पर लगा। सोनू और मोनू के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों एक समय में अनंत सिंह के लिए ही काम करते थे, लेकिन फिर पैसों के चलते बात बिगड़ गई थी। सोनू और मोनू दोनों भाई हैं, जबकि उनके पिता हाई कोर्ट में वकील हैं। दोनों भाई जलालपुर गांव के रहने वाले हैं और अपराधी हैं। लखनऊ से मुंबई की ओर आ रही पुष्पक एक्सप्रेस में एक अफवाह के कारण बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। यह अफवाह थी कि ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई है। इस कारण 2 यात्री चलती ट्रेन से कूद गए। इसके बाद एक यात्री ने ट्रेन की चेन खींच दी और गाड़ी रोक दी। ट्रेन रुकते ही अन्य यात्री गाड़ी से उतरकर भागने लगे। इसी बीच सामने से तेज गति से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कई यात्रियों को कुचल दिया। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई है, 10 लोग घायल हैं। इस मामले में पचोरा थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस घटना पर अब उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रतिक्रिया दी है। आखिर दुर्घटना कैसे हुई, अफवाह किसने फैलाई? अजित पवार ने इस संबंध में पूरा घटनाक्रम बताया है। घटना की जानकारी देते हुए अजित पवार ने कहा है कि जब पुष्पक ट्रेन मुंबई की ओर आ रही थी तो पचोरा के पास बोगी में चाय बेचने वाले ने चिल्लाकर कहा कि आग लग गई है। अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो पद संभालने के बाद से ही एक्शन में आ गए हैं। बुधवार को उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए फिलीपींस के साथ अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई। फिलीपीनी विदेश मंत्री एनरिको मैनुआलो के साथ उन्होंने फोन पर बात की, जिसमें दक्षिण चीन सागर में खतरनाक और अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों पर चर्चा हुई। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि विदेश मंत्री रूबियो ने कहा है कि
चीन का यह रवैया क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं है। पिछले 2 वर्षों में फिलीपींस और चीन के बीच समुद्र को लेकर कई विवाद हुए हैं। दोनों के बीच दक्षिण चीन सागर के उन क्षेत्रों को लेकर बार बार टकराव हुआ है जो फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। रूबियो ने फिलीपींस के विदेश मंत्री से फोन कॉल से पहले क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद यह पहली मीटिंग थी। चारों देशों ने मिलकर आपसी सहयोग को दोबारा मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। क्वाड के सदस्य देशों और फिलीपींस ने चीन की बढ़ती ताकत पर चिंता जाहिर की है। विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप के शपथ लेते ही क्वाड की मीटिंग चीन को बड़ा संकेत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी मादीपुर में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे, जहां वे पार्टी की योजनाओं और विजन को जनता के सामने रखेंगे। वहीं दूसरी ओर आप और बीजेपी भी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रैलियों और जनसंपर्क अभियानों में जुटी हुई है। हर पार्टी जनता को लुभाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर जोर दे रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ी आलोचना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों के बावजूद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। सिंह ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों द्वारा सामान बांटने की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से पंजाब पुलिस को जबरदस्ती हटाने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग की निष्क्रियता की आलोचना की। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पंजाब पुलिस सुरक्षा वापस लेने की निंदा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर पूर्व सीएम की जिंदगी से खेलने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी पर आगे हमला करते हुए सीएम आतिशी ने एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता पर बार बार हमले के बावजूद चुनाव आयोग पर मुख्य दर्शक बने रहने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि अमित शाह के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने आज अरविंद केजरीवाल की पंजाब पुलिस सुरक्षा जबरन हटा दी और उसी दिन केजरीवाल जी पर हरिनगर में भाजपा के गुंडों ने हमला किया। क्या मोदी शाह केजरीवाल की जान से खेलना चाहते हैं? चुनाव आयोग कब तक मुख्य दर्शक बना रहेगा? एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता पर बार बार हो रहे हमलों पर चुप्पी क्यों है? इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि नेतन्याहू ने एक और बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन के मकसद के बारे में नेतन्याहू कहते हैं कि ये आतंक को मिटाने वाला अभियान है। इजराइल की सेना वेस्ट बैंक के जैनिन में दाखिल हो चुकी है। इस ऑपरेशन में अब तक कई फिलिस्तीनियों को मार गिराया गया है। इस ऑपरेशन का नाम आयरन वॉल रखा गया है, जिसमें इजरायली सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसी शीन बेस शामिल है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को लेकर कहा है कि हम ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। गाजा, लेबनान, सीरिया और यमन, जहां कहीं भी वह अपना पैर पसारेगा, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर 16 जनवरी को उनके घर में घुसकर चाकू से हमला हुआ। इस दौरान उनकी पीठ, कलाई, गर्दन, कंधे और कोहनी पर चाकू से कई घाव लगे। अब सैफ की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है और इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि चोटों का आकार 0.5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक है। इसी के साथ नई रिपोर्ट में कहा गया है कि सैफ अली खान को उनके दोस्त अफसर जैदी ने एक ऑटो रिक्शा में लीलावती अस्पताल पहुंचाया था। उनके बेटे तैमूर अकेले नहीं थे। एडमिशन फॉर्म में ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सैफ अली खान को उस रात उनके दोस्त अफसर जैदी तड़के 4:11 पर सुबह ऑटो से लीलावती अस्पताल लेकर गए और उन्होंने ही सारे पेपर वर्क पूरे किए। हालांकि अफसर जैदी का कहना है कि वह सैफ को हॉस्पिटल लेकर नहीं गए थे। अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे बम्पर फिल्म पुष्पा 2 ने 50 दिनों का सफर पूरा कर लिया है। इस फिल्म ने 50 दिनों में जो तहलका मचाया है वो तारीफ के काबिल है। इस फिल्म ने देश की सारी धाकड़ फिल्मों को मात दे दी है और सबसे कम समय में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। वहीं रामचरण की गेम चेंजर स्लो मोशन में है,
लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी ये दूर तक जाएगी। पुष्पा 2 की कमाई अब सिनेमा घरों में घटने लगी है। हालांकि बाहुबली 2 जैसी फिल्मों ने सिनेमा घरों में 10 हफ्ते गुजारे और अगर पुष्पा 2 भी इतने समय तक थिएटरों में टिकती है तो यकीनन ये बाहुबली 2 का आंकड़ा पार कर जाएगी। टेक्निल की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने 50वें दिन 50 लाख रुपए की कमाई की है। देसी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अब तक 1230.55 का कलेक्शन किया है। वहीं इस फिल्म ने सबसे अधिक कलेक्शन हिंदी में किया है। भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने इस घरेलू सीरीज में जीत के साथ आगाज किया। पहला मैच 22 जनवरी को कोलकाता में हुआ, जिसे टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया। अब भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा मैच 25 जनवरी को होगा। यह मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ फैंस को बता दें कि चेन्नई के इस स्टेडियम में भारतीय टीम 6 साल बाद कोई टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेगी। चेपॉक स्टेडियम में भारतीय टीम ने अब तक 2 ही टी20 मुकाबले खेले हैं। पहला मैच टीम इंडिया ने इस मैदान पर 11 सितंबर 2012 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। इस मैच में भारतीय टीम को 1 रन से हार झेलनी पड़ी थी। तब महेंद्र सिंह धोनी भारतीय कमान संभाल रहे थे।